अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ राफ़िया रशीद एंड यू आर वाचिंग आवर लेक्चर्स। और काफ़ी दिनों के बाद जो है मैं दोबारा अपलोड कर रही हूँ। मेरा दिल नहीं कर रहा था उससे पहले, और जिस चीज़ को नहीं दिल कर रहा होता फिर ज़बरदस्ती तो नहीं करना चाहिए। तो खैर ये वाली जो वीडियो है ना, ये इस बात पे है कि आपने जो पेपर देने हैं जो कि बहुत करीब आ गए हैं आपके, तो कुछ लास्ट डेज़ वाली जो है ना अपनी ब्लंडर्स मैं आपको बता रही हूँ, वो वाले नहीं करने। उसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि आपने अपनी नींद पूरी करनी है, ठीक है? मैंने जब-जब भी नहीं की उसका मुझे बहुत बुरा रिज़ल्ट मिला। पेपर से 1 दिन पहले आपने रिवाइज़ ही नहीं करते रह जाना सारा कुछ। अल्टीमेटली वो चीज़ें आपको ना याद आ जाती हैं जब आप पेपर में कर रहे होते हो, और अगर आप सारी रात रिवाइज़ करते रहते हो, सुबह भी उठ के बहुत अर्ली आप उठ गए हो, आपकी नींद नहीं पूरी हुई, तो उसका ना कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता फिर आपको बाद में। तो बस ये करें कि इवन मतलब एटलीस्ट 6 टू 8 आवर्स जो है ना, और अगर 8 मतलब ठीक है आपको नहीं तसल्ली हो रही ना, कम से कम 4 टू 6 आवर्स कर लो, अपनी नींद पूरी कर लो अगर इतनी कर सकते हो ना। ये नहीं कि सारी रात जागते रहो और सुबह पेपर में आप बिल्कुल जो है ना आपका ब्रेन पैरालाइज़ हुआ हो, आपको कुछ समझ ना आ रही हो कि अब मैं क्या करूँ? तो ये काम नहीं करना। रात को नींद पूरी लेनी है और डाइट अच्छी रखनी है। अपना सुबह नाश्ता अच्छा करके जाना है, तगड़ा-सा नाश्ता। और बिलीव मी उस वक़्त बिल्कुल दिल नहीं कर रहा होता। आप इतने टेंस होते हो, इतनी चीज़ें माइंड पे होती हैं कि चलो लास्ट मिनट में हम ये एमसीक्यूज़ फलाँ चीज़ देख लें, फलाँ चीज़ देख लें, छोड़ो परे खाने को, बाद में खाते रहेंगे। ये गलती बिल्कुल नहीं करनी, अच्छा-सा बहुत अच्छा नाश्ता करना है। क्योंकि इससे ये होता है कि जब आप जाते हो ना वहाँ पे, आपको टेंशन होती है पेपर देख के। तो अगर नाश्ता नहीं किया तो आपका कुछ कोई भी मसला हो सकता है, अल्लाह ना करे शुगर लेवल डाउन हो जाए, आपको वैसे चक्कर आने लग जाए। तो ये चीज़ आपने ना अपना नाश्ता बड़ा अच्छा करना है। और उसके बाद नाश्ता करने के बाद जब आप निकलने की तैयारी कर रहे हो तो अपनी एक-एक चीज़ दोबारा से रीचेक कर लेनी है। आईडी कार्ड है आपके पास, आईडी कार्ड की कॉपी, मतलब जो व्हाटएवर रिक्वायरमेंट्स थी आपके उसमें, तो वो आप सारी चीज़ें एक दफ़ा चेकलिस्ट देख लो। आपके पास पेन दोनों तरह के, ब्लैक, ब्लू, और स्केल लाज़मी, स्केल तो मस्ट है ना, आपने लाइन्स लगानी होती है और बाज़ औक़ात चेयर्स अच्छी नहीं होती। तो और वहाँ पे ना मतलब अगर चेयर्स की कमी हो तो वो फिर आपको ही वेट कराते रहते हैं। अक्सर आपका वो फ्लैट सरफ़ेस नहीं होता, आपको फिर मसला होता है, तो एक क्लिपबोर्ड लाज़मी साथ ले लें। और और क्या था? आपके पास एक्स्ट्रा पेन, बॉल पॉइंट जो भी है वो एक्स्ट्रा भी होनी चाहिए, तो किसी से लेनी ना पड़े, ठीक है? एम्बैरेसमेंट भी बहुत होती है इंसान को, और वैसे भी अच्छा नहीं लगता कि आप इतना बड़ा पेपर देने हुए आए हो, चीज़ें ही नहीं है आपके पास। फिर आपने जो है क्या करना है, हाँ, 1 अदद, बल्कि मैं तो 2 रखती थी, 2 अदद पैनाडोल की गोलियाँ हर पेपर में पास रख लें अपने। और जब आपको, अच्छा ये वो टिप है जो मतलब हर किसी को शायद ज़रूरत ना पड़े, लेकिन बहरहाल मुझे तो होता था, सर में दर्द शुरू हो जाता है आधे घंटे के बाद ना, पेपर करने के बाद। जो थ्योरी वाला है ना, तो मुझे पता नहीं क्यों ये हो जाता था। तो मेरे पास जो है ना फिर ये थी पैनाडोल, मैं तो खा लेती थी, और उसके बाद जो है ना बाकी का स्मूथली पेपर गुज़र जाता था। और क्या करना चाहिए? पानी की बोतल अपनी साथ रखें लाज़मी। वहाँ पे आपको कुछ नहीं समझ आ रहा होता ना, 2-4 घूँट पानी का पी के ज़रा रिलैक्स करते हैं ना, तो अल्टीमेटली कुछ ना कुछ बंदा अपना कर लेता है। आपको मतलब वैसे ही बड़ा सूथिंग सा इफ़ेक्ट आता है। तो ये यानी कुछ चीज़ें थी जिसका मुझे ना लगा कि मुझे आपको बताना चाहिए, ये होना चाहिए, ठीक है? पानी भी लाज़मी होना चाहिए, और 1 आध चॉकलेट भी रख लें। जब आपको लगे ना कि बस 1 क्वेश्चन कर लिया उसके बाद 1 चॉकलेट मतलब खा लें थोड़ी-सी, तो अच्छा असर डालती है दिमाग पे। फिर पता नहीं आपको हँसी आ रही होगी, लेकिन ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, कर लेना, फ़ायदा हो जाएगा। और हाँ, लास्ट मिनट रिवाइज़ ना करना, बिल्कुल ना करना। मैंने ये लास्ट जो मेरी मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट थी ना, उसमें मैंने ये हरकत की थी, और आई हैड टू पे फॉर दैट। मैंने क्या किया कि लास्ट मिनट तक ना मैं एमसीक्यूज़ रिवाइज़ करने लग गई, और था पेपर उस वक़्त मेरा ख़्याल है पाक अफ़ेयर्स और करंट अफ़ेयर्स वो सेम डे था। और बिलीव मी जब मेरे सामने पेपर आया, मेरे ज़हन में वही लास्ट चीज़ें घूम रही थी जो मैं पढ़ रही थी, और जो पेपर में सारा कुछ था मुझे लग रहा था कि आई एम टोटली ब्लैंक, ये तो उसमें से आया ही नहीं जो मैंने लास्ट मिनट तक रिवाइज़ किया है, तो मैं तो गई बस। और इसका इम्पैक्ट पड़ा बहुत बुरी तरह, मेरे अगले अगले जो नेक्स्ट डे वाला पेपर था उस पे भी पड़ा था। तो बाकी मतलब पेपर्स में मैंने फिर मतलब अपनी ये गलती नोट कर ली थी, मैंने दोबारा कभी ये हरकत नहीं की। एक दफ़ा आप घर से निकल आए हैं ना, आप ट्रैवल कर रहे हैं, अब तो अपने रास्ते में कोई चीज़ ना खोल के देखो।
अगर आपके पास यानी ठीक है, अगर आपके पास 1 आवर है ना, फिर तो आप देख लो, लेकिन अगर 30 मिनट्स है ना, 30 मिनट्स में आपने कुछ नहीं पढ़ना, बल्कि कोशिश करो कि वहाँ जाके ना एग्ज़ाम सेंटर में बैठ जाओ, वहाँ पे अपने वो आपको दे देते हैं ना शीट, तो आप अपने मार्जिन्स वगैरह ड्रॉ कर लो उसको, बाकी अपना नेम वगैरह वो फ़िल कर लो। आप बड़ा मेंटली रिलैक्स्ड होते हो कि अच्छा मैंने ये काम जो है ना 10-15 मिनट वाला, ये मैंने पहले कर लिया है पेपर स्टार्ट करने से, तो आपको ये 10-15 मिनट भी ये बहुत बड़ी एज होती है जो दूसरों से मिल जाती है। तो बजाय इसके कि आप बाहर बैठ के आखिरी वक़्त तक बुक्स खोल के रिवाइज़ कर रहे हो ना, ये मतलब ये डिज़ास्टर है। सच में ये डिज़ास्टर है। हमारे ब्रेन को ना अल्लाह ताला ने बड़ी हिम्मत और ताकत दी हुई है। ये हो नहीं सकता कि आपने 6-7 महीने कोई चीज़ें पढ़ी हैं और जब आप रिकॉल करने लगो तो वो आपके ज़हन से सारा कुछ ही निकल जाए। वो सारा कुछ आ जाता है अगर आपका ब्रेन रिलैक्स्ड है, मेंटली आप रिलैक्स्ड हो ना, और मतलब इतना रिलैक्स्ड हो कि मतलब आपको जो है ना उस दिन मतलब आप एक विनर की तरह जाओ वहाँ पे, एक लूज़र की तरह ना जाओ या डरे हुए ना जाओ। मैंने देखा है लास्ट टाइम बच्चे एक-दूसरे से पूछ रहे होते हैं फलाँ चीज़, उसका आंसर, किसी से डिस्कशन ना करो। कोई फ्रेंड भी है ना तो उस वक़्त बस उसको जो है ना कहो कि अभी आज अब पेपर से के बाद हम डिस्कशन करेंगे, पेपर से पहले कुछ ना पूछे। पता नहीं क्या मेंटालिटी होती है एस्पायरेट्स की कि आप लोग एक-दूसरे से बातें करते हैं ना, इवन जब मैं भी थी यानी मतलब यही होता था कि एक-दूसरे से हम बातें करते हैं और इतना इंसान कन्फ्यूज़ हो जाता है कि अच्छा पता नहीं क्या एक बात होती है, एक फीलिंग आती है कि इसने पता नहीं कितना पढ़ लिया है और मैंने पता नहीं कितना कम पढ़ा है। हालाँकि आपने शायद उससे बहुत ज़्यादा किया हो, लेकिन जब आप लोग डिस्कशंस करते हो ना पेपर से पहले, एक-दूसरे से मिलते हो, ये डिज़ास्टर होता है ये भी। आपने ये काम नहीं करना, कोई क्वेश्चन नहीं पूछना, कुछ नहीं पूछना। उस वक़्त अपने ज़हन पे डालो और ये सोचो कि ये ना भी आया ना तो मैंने मतलब अल्टरनेटिवली मैं फिर क्या लिखूँगा? उस अपने ब्रेन से उस वक़्त अपने आप से आपने बातें करनी है, किसी और को कोई लिफ्ट नहीं करानी, ना किसी से लिफ्ट लेने की कोशिश करनी है कि आप जी बातें करने शुरू कर दो और मतलब आप अपना जो है ना फ़ोकस आपका ख़राब हो। तो आपने जो है ना बस बिल्कुल रिलैक्स रहना है, दुआएँ वग़ैरह पढ़ के अपने पेपर पे नाम-शाम लिख के मार्जिन्स ड्रॉ करके, तो बस मतलब रिलैक्स होके आपने वेट करना है कि आपको वो मिल जाए एमसीक्यूज़ वग़ैरह। जब वो एमसीक्यूज़ मिल जाते हैं तो आपने वो करके रख लिया ना, तो उसके थोड़ी देर बाद ही आपको पेपर यानी वो कभी-कभी ना ये होता है कि वो एग्ज़ैक्ट आपको 30 मिनट्स बाद नहीं देते, वो 10 मिनट्स बाद 15 या अक्सर 20 मिनट्स के बाद ही दे देते हैं। तो अगर आपने एमसीक्यूज़ कर लिया ना, तो फिर अपना पेपर करना स्टार्ट कर दें। ये 10, 20, 15 मिनट्स आपके लिए बहुत बड़ा एज होता है। तो बस ये थी कुछ बातें। हाँ, और कुछ बच्चे ये पूछ रहे थे कि आप लास्ट टाइम कैसे रिवाइज़ करती थीं? क्योंकि 2 पेपर्स होते हैं ना, तो उसमें ये करें कि जो रात को सोने से पहले है ना, सुबह वाला पेपर रिवाइज़ कर लें। और जो या ऐसे कर लें जो सेकंड टाइम वाला पेपर है, वो रात को रिवाइज़ करके सो जाएँ और जब आपने मतलब आप इस हिसाब से उठते हो ना कि आपके पास 2-3 घंटे का मार्जिन होता है जाने से पहले, घर से निकलने से पहले, तो उस 2-3 घंटे में आप रिवाइज़ करो, जो आपका बिल्कुल आने वाला पेपर है। उसके बाद जब आपको पेपर करके आ जाते हो ना, फिर ज़रा रिलैक्स करो, कुछ खाओ-पियो दोबारा से। बल्कि जिन लोगों के पास तो ये सहूलत है ना कि वो कहीं स्टे कर रहे हैं जाके, वो और करीब है सेंटर से, वो जाके तो थोड़ा-सा रिलैक्स हो जाए, वज़ू करें, नमाज़ पढ़ें और कसर नमाज़ होती है ना, तो इतना आपको यानी जो दूर से आए हुए हैं उन्होंने तो कसर नमाज़ पढ़नी है, तो आपको इतना टाइम नहीं लगेगा। और ये बिल्कुल भी ना सोचें कि अगर मैं नमाज़ पढ़ूँगा तो मेरा पेपर लेट हो जाएगा। नमाज़ पढ़ें, उसके बाद कुछ हल्का-सा खा पी लें, बल्कि खाना-पीना क्या इतना टाइम उसके बाद नहीं बचता, आप चाय पी लें, बस कोशिश करें कि चाय पी लें, तो आप जो है ना ज़रा एक फ़ॉर्म में आ जाता है, दोबारा से आप जो है ना ताज़ा दम हो जाते हैं। फिर वही पानी की बोतल-शोतल और अपनी चीज़ें इकट्ठी करें और ले जाएँ। उस टाइम ना रिवाइज़ करने का टाइम नहीं होता, बस आप ये 2-4 काम कर लें, थोड़ा-सा मतलब अपना फेस वगैरह वॉश कर लें, फ्रेश हो जाएँ और कोशिश करें कि कुछ खा पी लें, क्योंकि आप बिल्कुल ना ड्रेन हो चुके होते हैं इतना 3 घंटे लिख के। तो बस इस चीज़ पे ना फ़ोकस रखें कि अगर आपकी एनर्जी आपकी बॉडी में पूरी है ना, तो आपका ब्रेन जो है वो भागेगा, वो काम करेगा, वो आपको मायूस नहीं करेगा। लेकिन अगर आपने उसको बेचारे को वैसे ही स्टार्व कर दिया है और ऊपर से पढ़-पढ़ के उसके ऊपर और ज़्यादा आप ठूँस रहे हैं चीज़ें, तो मेरा ख़्याल है कि आप उसके साथ ज़्यादती कर रहे हैं। जो भी है ना शॉर्ट नोट्स है, थोड़ा बहुत देखना है वो रात को देख लें, सुबह थोड़ा बहुत देख लें और उसके बाद ना बाकी 2 पेपर्स के दरमियान इतना टाइम नहीं होता कि आप रिवाइज़ करें, कोशिश ना किया करें। ये मतलब रिवीजन वगैरह वाली चीज़ें ना अपने ब्रेन को थोड़ा-सा इस चीज़ का आदी बनाएँ कि जब आप इसको रिकॉल करें कुछ तो ये फ़ौरन आपको बता दे दे चीज़ें। तो थोड़ा-सा उसके लिए बस यही कि वो पिछली आपकी प्रैक्टिस काम आएगी। बहुत कुछ करते हैं बच्चे, पढ़ते हैं, कोई मतलब पीछे आपकी 4 माह, 6 माह की जितनी तैयारी है, साल की तैयारी है ना,
तो आप लोग उसको सारे को डिनायल में चले जाते हो जब आपको रिवाइज़ करने का टाइम नहीं मिलता। तो इतना तो हौसला होना चाहिए ना इंसान में कि अगर मैंने नहीं भी रिवाइज़ किया, मुझे इतना कॉन्फिडेंस हो कि मुझे कॉन्सेप्ट आता है। कॉन्सेप्चुअल लर्निंग की हुई है ना, तो इंशाल्लाह कहीं नहीं जाएगी। तो इतना सर पे नहीं सवार करना, और वही बात जो मेरी फ़ेवरेट बात है कि जो भी कुछ करो ना विनर्स की तरह करो, और उसके बाद अल्लाह ताला पे छोड़ दो। ये ज़िंदगी का कोई आखिरी इम्तिहान नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस मतलब एक शौक है और अल्लाह से दुआ की हुई है, मेहनत की हुई है, तो बस फिर अल्लाह से अच्छा गुमान करते हुए पेपर दे दो, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका अभी जो है ना, आपने अपने रिज़ल्ट की अभी से नहीं फ़िक्र करनी होती है, अभी आपने सिर्फ़ पेपर देना होता है और पेपर में अपना 100% देना है। जहाँ पे डायग्राम्स बनती हैं, बनानी है। जहाँ पे कोई बॉक्स, कोई भी डायग्राम है, फ्लो चार्ट है, बनाना मतलब आता है, ज़हन में आ रही है कोई चीज़, उसको बना दो। और ये नहीं सोचना, ये एंड टाइम पे बड़े शैतान के हथियार होते हैं कि चलो इस दफ़ा मेरी तैयारी अच्छी नहीं है, तो मैं नेक्स्ट अटेम्प्ट में ज़्यादा अच्छा पेपर दे दूँगा। इस चीज़ को तो ज़हन से निकाल दें। आप समझे कोई अटेम्प्ट नहीं है आपके पास, जिनके पास है भी ना, आप सोचे नहीं है। और मैंने अभी इसी पेपर में ही अपना 100% देना है, ठीक है? और जिन लोगों के पास यानी कोई इस तरह का नोट्स वग़ैरह या तैयारी पूरी नहीं थी ना, तो और अभी यानी लास्ट वो कोई जुगाड़ चाह रहे हैं कि कोई ऐसी चीज़ उनको मिल जाए, तो जो भी जिन सब्जेक्ट्स की अच्छी-अच्छी प्लेलिस्ट पे लेक्चर्स पूरे-पूरे बने हुए हैं ना, किसी भी यूट्यूबर के, तो आप वो उसको फ़ास्ट फॉरवर्ड पे लगाएँ, अलग-थलग कहीं होके बैठ जाएँ और गौर से वो लेक्चर सारे सुनें। फ़ास्ट फॉरवर्ड पे इसलिए कह रही हूँ, टाइम शॉर्ट होता है और वो आहिस्ता-आहिस्ता बोल रहे होते हैं। जैसे मैं अभी बड़ा रिलैक्स होके आराम से बात कर रही हूँ, लेकिन उस वक़्त आपके पास इतना टाइम नहीं होता पेपर से पहले कि आप एक रिलैक्स्ड वीडियो सुन सको। तो आप उसको 1.2x पे जाके या 1.5x, और इवन कभी-कभी मैं तो 2x पे भी कर लेती थी कि जल्दी-जल्दी गुज़रे चीज़ें ना, ज़हन से गुज़र जाएँ एक दफ़ा। तो वो प्लेलिस्ट अच्छी तरह जो है ना, वो मतलब शुरू से लेके आखिर तक किसी भी मतलब वो टॉपिक की जो है, टॉपिक तो नहीं, वो सब्जेक्ट पूरे की, वो आप गुज़र जाओ उससे, मेन पॉइंट्स और हेडिंग्स आपके ज़हन में रह जाती हैं, बिलीव मी रहती हैं, और वो आप उसका आउटपुट अच्छा देते हो। बल्कि लास्ट टाइम रिवीजन का टाइम अक्सर नहीं होता, चीज़ें पढ़ी नहीं जाती लिखी हुई, लेकिन आप वीडियोज़ जल्दी अच्छी मतलब जल्दी-जल्दी से उससे ना गो थ्रू हो जाते हो। तो आई होप कि यहाँ तक आपको काफ़ी सारी मैंने अच्छी-अच्छी टिप्स दे दी हैं, जो कि मुझे तो करने से आया था ना, और आपको मैंने अपना एक्सपीरियंस वैसे ही बता दिया है। तो कदर उस चीज़ की होती है जो इंसान ना मतलब उसको अप्लाई करे, और अपने फेलियर से इंसान ज़्यादा अच्छा सीखता है। कोई और मशवरा दे ना, उस पे इतना अच्छा कोई इंसान अमल नहीं करता। लेकिन बहरहाल अक्लमंद के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। तो अगर आपने को इसमें से कोई भी टिप्स चाहिए हो, इसमें से ज़रूर आप यूज़ करें। चाहे कोई बात नहीं भी समझ आ रही ना, वो बाद में बड़ी अच्छी समझ आती है जब आपके ऊपर कॉन्स्टेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, और फिर आप उसको किसी तरह आपने करना होता है। ये नहीं, यहाँ पे ये सोचना है कि मैंने ये करना है, मैंने इसको टॉप करना है, मैंने एक अच्छे वाला पेपर देना है, और बाकी सारी इधर-उधर की फ़िज़ूल बातें छोड़ देनी है। फ़िज़ूल बातें बहुत ज़हन में आती हैं, आखिरी दिन बहुत ज़्यादा आती हैं कि क्या ज़रूरत है पेपर देने की, और भी बहुत सारे काम हैं दुनिया के, और यूट्यूब खोलते हैं तो इसी तरह की ना अजीब-अजीब चीज़ें आ रही होती हैं कि पढ़ाई में कुछ नहीं रखा, कन्वेंशनल सिस्टम में अपना बिज़नेस करो, फलाँ चीज़ करो, आईटी के सेक्टर में कुछ कर लो, ये वो, इतने कमा लो, अमेज़न का कोर्स खरीद लो। तो वो चीज़ें ना बिल्कुल इग्नोर करनी है आपने, अभी आपने पेपर देना है रिलैक्स होके। तो उसके लिए जो है ना, हर तरह का आपने जुगाड़ लगाना है, लेकिन अपनी सेहत, अपनी नींद, अपनी डाइट पे, अपनी स्पिरिचुअलिटी पे किसी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ किए बगैर। तो इंशाल्लाह